आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। जनपद जौनपुर में 5 विधायकों द्वारा कोरोना फंड में दिए गए विधायक निधि का खर्च, उस पर रोक लगाने से जनपद में हंगामा बरप गया। कुछ एक समाचार पत्रों एवं तमाम पोर्टलों पर ऐसी खबरें लगाई गई कि जिले के लोग भ्रमित हो गए। खबरों को इस तरह से लिखा गया कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि विधायकों ने जो योगदान दिया था वह अपना पूरा योगदान वापस ले रहे हैं, यानी वह जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे कमेंट्स आने लगे जिससे जनप्रतिनिधियों के छवि को निश्चित ही आघात पहुंचा होगा। समाचारों के वायरल होने के बाद ही सभी विधायक पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना अपना पक्ष रखने लगे। हमने भी उस खबर पर निगाह डाली और पड़ताल की, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जैसा लोगों ने जनता में फैलाया जा रहा था। इन 5 विधायकों में 4 एमएलए हैं और 1 एमएलसी। जफराबाद विधायक डॉक्टर हरिंदर सिंह, बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा, मुगरा बासापुर विधायक श्रीमती सुषमा पटेल और केराकत विधायक दिनेश चौधरी तथा एमएलसी विद्यासागर सोनकर जी का नाम है। इन सभी जनप्रतिनिधियों में किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख और किसी ने अन्य तरीके से अपना जो भी फंड था उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए जिला प्रशासन को सौंपा था। इसके अलावा लोगों ने स्वेच्छा से अपना वेतन भत्ता भी दान किया। जिस विधायक निधि की राशि खर्च करने से रोकने पर इतना बवाल मचा है, आइए सबसे पहले उस विधायक निधि के बारे में आप सभी को अवगत कराते हैं। शासन द्वारा प्रतिवर्ष विधायकों को विधायक निधि स्वरूप 3 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं, जिसका खर्च तो विधायक के विवेकानुसार ही होता है, लेकिन वह खर्च हमेशा जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद विकास करने वाली संस्था को खाते के माध्यम से दिया जाता है। यानी यह पैसा विधायक खुद अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता या वह अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस पैसे का उपयोग नहीं कर सकता है। विधायक निधि से विधायक द्वारा क्षेत्र में सड़कें, बिजली, पानी तथा अन्य जरूरी विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाता है तथा अत्यंत गरीब लोगों के इलाज के लिए जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी विधायक निधि से किए जाते हैं। उसी विधायक निधि से कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए विधायकों ने मुख्य विकास अधिकारी को धनराशि अवमुक्त करने को कही थी। बताते चलें कि बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने उसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम अपने संपूर्ण विधायक निधि का दान करना चाहते हैं। कृपया विधायक निधि के नियमों में संशोधन करके हमारी संपूर्ण विधायक निधि दान में ली जाए, ताकि हमारे विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मंडल स्तर पर हो सकें। कुछ दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र का संज्ञान लेते हुए विधायक निधि गाइडलाइंस में परिवर्तन किया और 2020-21 की संपूर्ण विधायक निधि सभी विधायकों की शासन ने रोकने का प्रस्ताव पारित किया। यानी अग्रिम वित्तीय वर्ष में विधायकों को विकास कार्यों के लिए 1 भी रुपए नहीं मिलेंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि हर विधायक का 3-3 करोड़ रुपए का योगदान कोरोना से लड़ने के लिए दिया गया। साथ ही साथ विधायकों के वेतन में कटौती का आदेश शासन द्वारा पारित किया गया। यही नहीं, लगभग प्रदेश के हर विधायक अपने अपने क्षेत्रों में राशन, सैनिटाइजर, मास्क, भोजन इत्यादि का लगातार वितरण कर रहे हैं, जिसका खर्च विधायकों को अपनी जेब से वहन करना पड़ रहा है। जब शासन ने पूरे एक वित्तीय वर्ष की विधायक निधि को सस्पेंड कर दिया, तब विधायकों ने जो भी अनुदानित राशि इन्होंने प्रदान की थी उसे मुख्य विकास अधिकारी को खर्च न करने के लिए पत्र लिखा। अब हम आपकी सबसे बड़ी शंका का समाधान करते हैं कि विधायकों ने पूर्व में दी गई राशि को खर्च न करने के लिए क्यों कहा। अब आप बताइए कि जब विधायकों की पूरी धनराशि या विधायक निधि शासन ने ले ली है, यानी अगले 1 साल तक कोई भी विकास कार्य कोई भी विधायक नहीं कर पाएंगे। विचार कीजिए, यदि कोई इस तरह का गरीब व्यक्ति आता है जिसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत होगी, तो कोई विधायक उसके इलाज की व्यवस्था कहां से करेगा। जरा सोचिए, यदि कोई जरूरी संपर्क मार्ग बारिश की वजह से टूट जाए और उसको बनवाना हो, तो कोई भी विधायक कहां से बनवाएगा। जरा फिर सोचिए, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, या ईश्वर ना करें कि ऐसा हो, यदि आपके गांव में प्राकृतिक आपदा से कुछ नुकसान होता है, तो विधायक राहत कहां से पहुंचाएगा। ऐसे में विधायक निधि ही उसके पास एक सबसे बड़ा साधन होता है, जिससे वह जनता की सेवा कर सकता है। अब विचार आपको करना है,
कि क्या विधायकों की संपूर्ण विधायक निधि 3 करोड़ रुपए बड़ा है या उनके द्वारा दान किया गया उसी विधायक निधि से 10-20 लाख? क्या आपने आकलन किया कि विधायकों द्वारा बांटे जा रहे राशन, मास्क, सैनिटाइजर या उनके द्वारा दिए जा रहे भोजन की व्यवस्था में कितना खर्च आता होगा? क्या आपने यह जानकारी ली कि उसका भार विधायक कैसे वहन करता है? यह सारे खर्चे विधायक अपनी जेब से वहन कर रहे हैं और कोरोना से लड़ने में प्रदेश के सभी विधायक एकजुट होकर के लगे हुए हैं। ऐसे हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे सेवा करने वाले जनप्रतिनिधियों के आत्मा को ठेस पहुंचे। इस महामारी के समय में वह जनता की तन मन धन से सच्ची सेवा कर रहे हैं। वह भी एक बड़े कोरोना योद्धा हैं। हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। एक बात आपकी जानकारी के लिए और बताना चाहता हूं कि बहुतायत ऐसे विधायक हैं जो अपनी विधायक निधि नहीं खर्च कर पाते और वह विधायक निधि पुनः शासन को वापस हो जाती है। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि विधायक निधि का उपयोग विधायक स्वतः अपने खर्च के लिए नहीं कर सकता है। वह केवल जनता के कार्यों के लिए खर्च कर सकता है, वह भी जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद संबंधित विभाग या कार्यदायी संस्था के खाते में पैसा दिया जाता है। अब आप निर्णय लीजिए कि जिन विधायकों ने अनुदान राशि खर्च ना करने को कहा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने विधानसभा की जनता के लिए थोड़ा सा धन बचा के रखा है कि आगामी 1 साल में पता नहीं किस गरीब की जान बच जाए, किसी टूटे विद्यालय की मरम्मत हो जाए, किसी गरीब की झोपड़ी में उजाला हो जाए। विधायक निधि जनता का पैसा है और जनता की सेवा में खर्च होता है, तो आखिर कलंक इन बेचारे विधायकों के माथे पर क्यों लग रहे हैं? किसी भी खबरों को अफवाह बनाकर फैलाने के पहले विचार कीजिए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना सीखिए। सजग रहिए, सतर्क रहिए, अफवाहों से बचिए और देखते रहिए पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।